So hi everyone, I'm Raja. Welcome back to the day 10 of the spoken English classes for beginners. कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे. So before starting today's topic, पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में अपने क्या पढ़ा था. So in the previous class अगर आपने देखी होगी तो हम लोगों ने वहां पढ़ा था should के बारे में. should का यूज हम लोग कब करते हैं? जब भी हम लोग को किसी को एडवाइस देनी होती है तो वहां हम लोग यूज करते हैं should का. जैसे कि आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक. आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश. आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट कंज्यूम लिकर. शराब पीने के लिए हम क्या बोलते हैं? कंज्यूम. ठीक है. आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम. ठीक है. तो ऐसे हम लोग शुड का यूज कर रहे थे. जहां भी हमें एडवाइस देनी होती थी वहां हम लोग शुड का यूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यू के ही साथ. अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन ऑल्सो, अगर हम लोग तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं तो वहां भी हम लोग एडवाइस दे सकते हैं शुड के साथ. जैसे कि उसको इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश. ठीक है. उसको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ही शुड नॉट स्मोक. उसको गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, ही शुड ड्राइव कार स्लोली. उसको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, ही शुड टॉक इन इंग्लिश. तो ऐसे हम लोग शुड का यूज कर रहे थे. ठीक है. और शुड के साथ हम लोगों ने पढ़ा था कैन और कुड. कैन और कुड हम लोग कभी यूज करते हैं जब भी वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन. तो वहां हम लोग यूज कर रहे थे कैन का, और कैन की पास्ट फॉर्म होती है हमारी कुड. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट फॉर्म्स. अगर आपको इंग्लिश अपनी फ्लुएंट बनानी है तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करना पड़ेगा. ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में. तो शॉर्ट फॉर्म्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी? डू नॉट की डोंट, डज नॉट की डजंट, इज नॉट की इजंट, आर नॉट की आंट, और विल नॉट की वोंट. जैसे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं सबके साथ. क्या तुम पानी पीते हो? पानी तो सभी पीते हैं. क्या तुम चाय पीते हो? डू यू टेक टी? अब इसका अगर हम लोग आंसर देंगे कि मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी. बट अगर इसको हम लोग नेगेटिव में बोलेंगे, मैं चाय नहीं पीता हूं, तो आई डू नॉट टेक टी. अब यहां क्या हुआ? मैंने बोला डू नॉट, तो यहां डू नॉट के हम लोग यूज कर सकते हैं डोंट. आई डोंट टेक टी. वह चाय नहीं पीता है, ही डजंट टेक टी. वह इंग्लिश नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक इंग्लिश. ठीक है. मैं खाना नहीं बनाता हूं, आई डोंट कुक फूड. वह खाना नहीं बनाता, ही डजंट कुक फूड. तो ऐसे हम लोग डू और डज के साथ नॉट का जो यूज कर रहे थे उसकी शॉर्ट फॉर्म ये है. ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. उसके बाद इज नॉट की इजंट. वह मार्केट नहीं जा रहा है, इजंट गोइंग मार्केट. ठीक है. तुम मार्केट नहीं जा रहे हो, यू आरंट गोइंग मार्केट. आर नॉट की आंट. इसमें जो हमारा आर रहता है वो साइलेंट रहेगा. ठीक है. यू आरंट गोइंग मार्केट. मैं दारू नहीं पी रहा हूं, आई एम नॉट कंज्यूमिंग लिकर. ठीक है. या वह दारू नहीं पी रहा है, ही इज नॉट कंज्यूमिंग लिकर, ही इजंट कंज्यूमिंग लिकर. एम नॉट की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है. ठीक है. एम नॉट हम लोग एम नॉट करके ही बोलेंगे. शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी इज नॉट की और आर नॉट की. ठीक है. तो ये थी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी. इसके अलावा विल नॉट पढ़ा था हमने. जब भी हम बात करते हैं फ्यूचर की तो वहां क्या यूज करते हैं? विल नॉट. तो वहां हो जाएगा वोंट. ठीक है. मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा, आई वोंट रीड न्यूज़पेपर. वह इंग्लिश नहीं बोलेगा, ही वोंट स्पीक इंग्लिश. वह सिगरेट नहीं पिएगा, ही वोंट स्मोक. वह दारू नहीं पिएगा, ही वोंट कंज्यूम लिकर. तो ऐसे हम लोग विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं. तो हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ ली? एक तो डू नॉट, डोंट, डज नॉट डजंट, इज नॉट इजंट, आर नॉट आंट, विल नॉट वोंट. तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस क्लास. ये हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. अगर आप जानना चाहते हैं इसको और डिटेल में तो आप मेरी प्रीवियस वाली क्लास एक बार वॉच कर सकते हैं. ठीक है.
अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं कुछ आपको नया पढ़ाने वाला हूं। टुडे विल नॉट डिस्कस अबाउट द टाइम वर्ड। अभी तक क्या था, हमने प्रीवियस जो भी क्लासेस पढ़ी थी उसमें हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ रहे थे, टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। जब भी क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां हर जगह क्या आ रहा था, टाइम वर्ड आ रहा था। मतलब जब भी हमें कोई समय देखना है, मतलब तो उसके लिए हम लोग किसका यूज कर रहे थे, टाइम वर्ड का। जैसे अगर हमने बोल दिया डिड, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमने पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज, आर, अगर ये टाइम वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग तो कंटिन्यूटी की बात चल रही थी। ठीक है, डू डज का यूज कर रहे थे तो बात चल रही थी प्रेजेंट में ऐसे समय की जो हमारे जीवन में काम शामिल होते हैं, तब हम लोग यूज कर रहे थे डू और डज का। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया। आज हम लोग टाइम वर्ड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, हमारी कुछ फीलिंग्स होती हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो वो क्या है, आपकी फीलिंग है। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, बेकार लगती है, तो वो भी क्या है, वो भी आपकी फीलिंग है। तो जब भी हम फीलिंग की बात करते हैं हम लोग को यूज करना होता है वांट टू का। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वांट टू। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं चाय पीना चाहता हूं, ठीक है, सर्दी हो रही है, चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पीने की इच्छा हो रही है, क्या है ये, हमारी फीलिंग है। ठीक है, बारिश हो रही है बहुत तेज, तो क्या मन करता है कि लाओ भाई आज तो पकौड़े बनवाएंगे, गरम गरम पकौड़े खाएंगे, है ना। तो वो क्या है, आपकी फीलिंग है, इच्छा है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं अपनी फीलिंग की, इच्छा की, ठीक है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं वांट टू का। जैसे मैं चाय पीना चाहता हूं, मैं के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, आई। ठीक है, अब क्या है आपके यहां, चाहत, चाय पीने की चाहत है, आपकी इच्छा है, फीलिंग है, तो फिर वहां हम लोग यूज करेंगे वांट टू का, आई वांट टू। अब एक्शन, मैं चाय पीना चाहता हूं, तो पीने के लिए एक्शन क्या होता है हमारा, ड्रिंक, या मैंने आपको बताया था टेक का भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक टी। अब इसमें एक चीज याद रखना आप, जब भी हम लोग टू का यूज करते हैं वॉन्ट के साथ, तो हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक टी, मैं चाय पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेक टी। ठीक है, अब अगर इसमें मैं बोलूं क्वेश्चन करना हो, ऐसा तो नहीं हमेशा आंसर ही देना है, आप किसी से उसकी इच्छा या फीलिंग आप भी तो पूछ सकते हो। जैसे आपने पूछा भाई क्या आप चाय पीना चाहते हो, अब ये क्या हुआ, आपने उसकी इच्छा पूछी कि उसकी इच्छा है या नहीं है चाय पीने की। ठीक है, तो जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो यहां हमारा क्वेश्चन होगा डू से, डू। ठीक है, टाइम वर्ड आ गया डू, उसके बाद कौन आएगा हमारा, डूअर, तो डू यू। ठीक है, उसके बाद एक्शन, अब एक्शन में हमारा पूरा ये आ जाएगा वांट टू टेक, डू यू वांट टू टेक टी, क्या तुम चाय पीना चाहते हो, डू यू वांट टू टेक टी, डू यू वांट टू टेक टी, क्या तुम चाय पीना चाहते हो। ठीक है, अब इसमें अगर मैं नेगेटिव बोल दूं, मैं चाय नहीं पीना चाहता हूं, तो सिंपल हो जाएगा आई डू नॉट वांट टू टेक टी, मैं चाय नहीं पीना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू टेक टी, मैं चाय नहीं पीना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू टेक टी। अब इसमें हम लोग बात करें थर्ड पर्सन की, मतलब इच्छा तो किसी की भी हो सकती है, फीलिंग तो किसी की भी हो सकती है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे थर्ड पर्सन की, तो वहां हम लोग कैसे यूज करेंगे, वह चाय पीना चाहता है, ही वांट टू टेक टी। अब इसमें गलती है, एक गलती क्या है,
मैंने बताया था आपको, जब भी हम लोग बात करते हैं ऐसे काम की जो हमारे जीवन में शामिल है, ठीक है, तो वहां हम लोग ही के साथ एस आई एस का यूज कर रहे थे। तो ये क्या है, हम चाय पीना जो है ये हमारे जीवन में शामिल है या नहीं है ये काम, तो उसकी भी हम लोग इच्छा पूछना चाह रहे हैं वहाँ, ठीक है। तो वहां हमने यूज कर दिया वांट टू का। लेकिन ही आ रहा है तो ही के साथ एक्शन हमेशा एस या ई एस का यूज करते हैं। तो यहां आ जाएगा वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स टू टेक टी, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू टेक टी, वह चाय पीना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टेक टी। इसमें हमारा टेक भी एक्शन है, लेकिन जो वॉन्ट टू में वॉन्ट होता है ये भी हमारा एज ए एक्शन ही वर्क करता है चाहत के लिए, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू टेक टी, क्या वह चाय पीना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू टेक टी, क्या वह चाय पीना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू टेक टी, ठीक है। वह चाय नहीं पीना चाहता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक टी, वह चाय नहीं पीना चाहता, ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक टी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग वॉन्ट टू का यूज करते हैं, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं आप। जब भी आपकी किसी चीज की इच्छा हो रही है, फीलिंग जागरूक हो रही है, तो वहां आप लोग यूज कर देंगे वॉन्ट टू का। सिर्फ चाय नहीं, और भी चीजें होती है। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्राइव कार, ठीक है। वह गाड़ी चलाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव कार। क्या तुम गाड़ी चलाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू ड्राइव कार, ठीक है। मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू ड्राइव कार। वह गाड़ी नहीं चलाना चाहता, ही डज नॉट वॉन्ट टू ड्राइव कार, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं वॉन्ट टू का। अच्छा, आप क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ाई थी, तो यहां हमारी वॉन्ट टू की भी शॉर्ट फॉर्म होती है। वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म होती है वाना। अब यहां हम लोग अगर वाना का यूज करेंगे तो फिर हम लोग यहां टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वाना, ये वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, आई वांट ड्राइव कार, ठीक है। आई वांट ड्राइव कार लिख देता हूं मैं यहां, आई वाना ड्राइव कार। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं, आई वांट ड्राइव कार, ठीक है। क्या तुम गाड़ी चलाना चाहते हो? डू यू वांट ड्राइव कार, डू यू वाना ड्राइव कार। क्या तुम गाड़ी चलाना चाहते हो? डू यू वांट ड्राइव कार। मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट ड्राइव कार। अब यहाँ डू नॉट की भी आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, आई डोंट वांट ड्राइव कार, ठीक है। अब देखिए आया, थोड़ी फ्लुएंसी आएगी ऐसे अगर आप बोलेंगे आई डोंट वांट ड्राइव कार और आई डू नॉट वांट टू ड्राइव कार। कौन सा वाला ज्यादा इफेक्टिव है? पहला वाला, क्योंकि इसमें हमने दोनों शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेंगे, डू नॉट की भी और वांट टू की भी। आई डोंट वांट ड्राइव कार, ठीक है। लिख देता हूं मैं यहां, आई डोंट वाना ड्राइव कार। मैं कार नहीं चलाना चाहता हूं, आई डोंट वांट ड्राइव कार। तो ऐसे हम लोग वांट टू की शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ जब भी आपको अपनी फीलिंग्स किसी के सामने जाहिर करनी है, ठीक है, तो वहां आप लोग को वांट टू का यूज करना है, फिर वाना का यूज करना है। मैं गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता हूं, ठीक है। समोसे तो सब लोग को अच्छे लगते हैं, तो जब भी आप ऐसे बोलेंगे मैं गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता हूं, तो अब गर्मा गर्म समोसे क्या होता है? हॉट समोसा, गर्म समोसा हो गया। तो जब भी हम बात करते हैं गर्मा गर्म, तो उसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट, गर्मा गर्म, पाइपिंग हॉट।
जरूरी नहीं है समोसा पकौड़ी, ठीक है, पकौड़ी के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं पाइपिंग हॉट। अब ये जो वर्ड्स है ना समोसा, पकौड़ी, ये क्या है अपने इंडियन वर्ड्स है, इंडियन ऑरिजिन के, तो इनकी इंग्लिश नहीं होती है। इंग्लिश उन वर्ड्स की ज़्यादा होती है जो वहीं बने हैं वर्ड्स। तो ये अपने क्या है लोकल वर्ड्स हैं, तो इसको हम लोग मोस्टली ऐसे बोलते हैं समोसा, आई वांट टू हैव समोसा, ठीक है, मैं समोसा खाना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक समोसा, आई वांट टू टेक समोसा, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसा, ठीक है, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, ऐसे यूज कर सकते हैं आप इसको। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ा वांट टू के बारे में, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वाना। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।